हम पे हावी हो जाएगा। अगर लगाएंगे तो हमारी सुरक्षा होगी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की चौथी पारी के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी इसकी खुशी लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रही है और इसी को लेकर प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। सरकार की चौथी पारी के 2 साल पूरे हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी हैं। वीडी सर, आप इन 2 सालों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार के 17 वर्षों का सुशासन का ये वर्ष है। 17 साल हमारे हो गए और ये जो 2 वर्ष थे, इन 2 वर्षों में विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए बनी हुई सरकार थी, जो उन 15 महीनों में दुरावस्था का दौर आया था, जिस प्रकार से गरीब के हक और अधिकार को छीन लिया था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी, चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, इन 2 वर्षों के अंदर हर गरीब को उनका हक और अधिकार देने का काम किया है। वो गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलनी थी, जिनको कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था दिग्विजय सिंह के इशारे पर, उन योजनाओं को पुनः देकर के उन गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है। तो मैं अगर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,34,000 घर जो गरीबों के सर पर छत मिलती, कमलनाथ जी की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर उन गरीबों के सर पर छत न मिले, इसलिए मैचिंग ग्रांट नहीं है ये कहकर के उनको वापस कर दिया था। लेकिन आज हमें गर्व है कि 29 तारीख को 5 लाख प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश माननीय प्रधानमंत्री ऑनलाइन और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सभी नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर करेगा। इसलिए ये जो वर्ष है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के 2 वर्ष में हम उस द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, मध्य प्रदेश उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन 2 वर्षों में कोरोना के संकट के बाद भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। सर, अगला साल जो होगा वो चुनावी साल होगा, तब 3 साल पूरे हो चुके होंगे अगर हम आज के हिसाब से देखें, तारीख के हिसाब से। तो क्या लगता है आपको कि अगला जो चुनाव है 23 का, उसमें भी 15 महीने वर्सेस 3 साल ही एक मुद्दा होगा बीजेपी? देखिए, हमें मानते हैं कि जनता विपक्ष को, कांग्रेस को बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश नहीं देश के अंदर जानती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां पहुंच गई, बाकी देश के अंदर कांग्रेस के क्या हाल है, कांग्रेस आज अस्तित्व खो रही है। तो ये कोई यहां कंपटीशन नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि सकारात्मक राजनीति में हमारे उन कामों पर जो गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ गरीबों का जीवन बदलने का काम, हर समाज वर्ग के साथ खड़े होने का काम और संवेदनशील जो सरकार है, उसके आधार पर हम पॉजिटिवली जो काम हमारी सरकार ने किया है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके आधार पर हम आगामी चुनाव कोई भी होगा, उन चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो एक अथाह विश्वास जनता का है, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है, उसके आधार पर इस चुनाव को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते। ठीक है, तो ये है वीडी शर्मा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने शिवराज सरकार की 4 बार के जो मुख्यमंत्री हैं उसके 2 साल पूरे होने के मुद्दे पर अपनी बात रखी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम शाह ने सरकार के 2 साल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम शिवराज के नए अवतार बुलडोजर मामा पर अपनी बात रखी। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा और आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर भी अपना बयान दिया। से भयभीत अगर कोई अतिक्रमणकारी है या गुंडा है, अपराधी है, वो भयभीत होता है तो समझ में आती है। कांग्रेस क्यों भयभीत है ये समझ में नहीं आ रहा है। दिग्विजय सिंह से पूछो कि उस समय उनके समय में शिक्षकों को 500 रुपए मिलते थे, आज 50,000 मिल रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह को समझ में नहीं आया होगा। उनके समय में बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है। ये नहीं दिखा होगा उनको ना। उनके समय में जेलों में से डाकू भग जाते थे। उनके समय में नक्सलाइट उनके मंत्री की घर में घुस के हत्या कर देते थे। और जो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं, आज भी उनने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है, वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करे।
फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।